आइए हम और आप शुरू करें आज एडजेक्टिव का दूसरा सेट। टेस्ट बनाए हैं ना। जब टेस्ट बना लिए तो आपका उत्तर आपसे बन जाना चाहिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर आधारित हमारा एडजेक्टिव का प्रश्न आपके सामने है पहला, और आप बनाना जरूर। ये सब आपके सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर ये आप पास कर गए तभी आप आगे नौकरी के लिए एलिजिबल हो। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मोर दे अर्न मोर दे सेंड। अरे द प्लस सी डी, तुमको याद होगा, द सी डी प्लस सेंटेंस और तब प्लस द सी डी और तब प्लस सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस को जोड़ना है। एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता हो तो दोनों में शुरुआत द प्लस कॉम्परेटिव से करना है। तो पहला तो द कॉम्परेटिव आ गया, द मोर द मोर। इसका मतलब अब हमारा उत्तर यहां पर होगा एक नंबर। ये देखो द मोर और ये देखो द मोर, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ एक का उत्तर एक नंबर होगा। क्यों? द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला का उत्तर एक नंबर। सेकंड नंबर बोलो जी, ग्रीफ डिस्गाइज्ड एज ऑलमोस्ट पोटेंट देन। अब ये देखो देन ग्रीफ एक्सप्रेस्ड, तो देन अपने पहले, ये जो देन आ गया इसके पहले क्या लगना चाहिए? सीडी। देन बिना सीडी का लेगा ही नहीं। तो जब देन आ गया तो हमें सीडी लाना है। तो सीडी कहां है? यानी उत्तर नंबर आपका 2 नंबर। 2 का उत्तर 2 नंबर, ठीक है ना। 2 का उत्तर कितना हुआ? 2 नंबर। क्या हुआ? सीडी प्लस देन। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 बोलो जी, ही इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास। जरा नजर डालो, एनी बॉय या एनी बॉयज या ऑल द बॉयज या एनी अदर बॉय। एक बार नजर डालोगे तो अपने आप भी बन जाएगा। यानी एनी बॉय नहीं, देन के बाद एनी अदर, ऑल अदर, सम अदर, ऐसा बनता है। इसलिए यहां पर उत्तर बनेगा 3 नंबर। 3 का उत्तर 3 नंबर, ठीक है ना। 3 का उत्तर 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अजीत इज ए बिगर स्कॉलर देन हिज ब्रदर। बिग का मतलब साइज में बड़ा और स्कॉलर का मतलब विद्वान। तो जब विद्वान होगा तो बिगर थोड़ी होगा, तो क्या बनेगा? बेटर। क्या बनेगा? बेटर। यानी अजीत इज अ बेटर स्कॉलर देन, चूंकि देन है तो हम सुपीरियर डाल नहीं सकते, और इस बिग का ही उल्टा स्मॉलर होता है, यह भी नहीं बनेगा। इसलिए क्या बनेगा? बेटर देन। बेटर देन। 4 का उत्तर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बासमती चावल, बासमती राइस इज मोर सुपीरियर देन मोस्ट अदर वेराइटीज ऑफ राइस। अब सुपीरियर आपका सीडी है, तो सीडी ये मोर नहीं होगा, और सुपीरियर अपने बाद लेता किसको है? देन को कि टू को? टू को। यानी क्या बनेगा? सुपीरियर टू। सुपीरियर टू, वह भी बिना मोर का। इसलिए उत्तर बना हमारा 3 नंबर। क्या हुआ? 3 नंबर। यानी मोर सुपीरियर देन के बदले सुपीरियर टू। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए, द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर देन तमिलनाडु। देखो भाई, सबसे पहले तो S1 प्लस ऑफ प्लस S2 है। इसका मतलब देन के बाद डेट ऑफ और 2 जॉब लगेगा, और ये क्लाइमेट आपका सिंगुलर है, तो देन के बाद डेट ऑफ का प्रयोग करना जरूरी है। अब इस आंसर में देखोगे तो आपका इज कूलर, यहां 2 दे दिया, गलत है। देन के बाद 2 दे दिया, यह भी गलत है, ये 2 है। और लास्ट है
इज कूलर देन दैट ऑफ, यही तमिलनाडु, चूंकि अंडरलाइन नहीं है इसलिए हमारा उत्तर बना 6 का 3 नंबर, 6 का बना 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, द पेन इज बेटर देन सोर्ड। क्या भाई, पहले तो सोर्ड का स्पेलिंग ठीक कर दो, SWORD, सोर्ड माने तलवार, तलवार, और कलम ताकतवर है तलवार से, इसलिए 7 नंबर का उत्तर ताकतवर का वर्ड 1 नंबर होगा, सॉरी 3 नंबर होगा, माइटियर। द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, कहावत भी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। तो शेक्सपियर इज ग्रेटर देन के बाद एनी अदर आ गया, इसका मतलब कोई भी गलती नहीं है, उत्तर नंबर होगा 4। क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर 4 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर 4। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर 4 नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर 4 9। द ऑफर इज वेरी गुड सो इट जस्ट कांट बी ट्रू। तुम लोग एक पढ़ते हो 2 प्लस एडजेक्टिव और +2 + V1, इसी से हम लोग डैट वाला यूज करते हैं। ये सो का प्रयोग तो बीच में कहां से करते हैं, अगर करना होता है तो मैं कहता हूं ही इज सो वीक डैट ही कैन नॉट वॉक। कब, जब ये 2 एडजेक्टिव 2 V1 रहता है, यानी ये यहां पर सो का प्रयोग गलत है, इसीलिए इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा द ऑफर इज टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू, यानी 9 का उत्तर 3 नंबर, 9 का उत्तर 3 नंबर, ठीक है ना। 10 नंबर, चलिए, द मटेरियल इज नॉट एनफ मच एनफ फॉर मी। मच माने क्या होता है, ज्यादा, और एनफ का प्रयोग क्या होता है, ज्यादा। अब बताओ, ये ज्यादा ज्यादा का प्रयोग एक साथ हो सकता है, यानी मच तथा एनफ का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता, मच तथा एनफ का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमारा या तो मच होगा या एनफ, ये दोनों में से एक होगा। तो बोलो क्या होगा, नॉट मोर, ये भी ज्यादा नहीं होगा, ये मच एनफ होगा नहीं, तो बचा क्या, 3 नंबर, यानी 10 का उत्तर 3 नंबर, 10 का उत्तर 3 नंबर। 11, he asked the child to go and play with some other children। एनी अदर आता है, सम अदर आता है, ऑल अदर आता है, एस का प्रयोग नहीं होता है, यानी सम अदर केवल होगा। तो सम अदर कहां है, 11 का उत्तर 3 नंबर होगा। हाँ, 11 का उत्तर 3 नंबर बनेगा। क्या बात है यार। 12, नो अदर स्नेक इज एज पॉइजनस एज, नो अदर स्नेक इज एज पॉइजनस एज, एज आ गया, एज आ गया, बीच में पॉइजनस आ गया, यानी हम इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है, इसलिए उत्तर बन गया आपका 4 नंबर। कितना नंबर होगा, 4 नंबर बनेगा, कोई गलती नहीं है इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आइए 13 नंबर में, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट ट्री इज यूज्ड बाय मैन। देखो, एवरी और ऑफ, तुमने ईच और एवरी का अंतर सीखा था, कभी भी ऑफ का प्रयोग हम लोग एवरी के साथ नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ऑफ आने पर ईच का प्रयोग करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा होगा ईच पार्ट ऑफ, है ना, ईच ऑफ द कोकोनट ट्री। बात समझे, उत्तर नंबर होगा 1, 13 का 1। 14, इफ ही वांट्स फार्दर हेल्प सेंड हिम टू मी।
आप दूर का मदद चाहते हैं तो मेरे साथ जोड़िए उसको, दूर का मदद कि अगला मदद, तो यानी ये फार्दर गलत है, यहां पर बनेगा फर्दर हेल्प। आपको अगर फर्दर हेल्प की जरूरत है कॉन्टैक्ट वेपन सेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 का 1 15 बोलो जी। द प्लस सी डी, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। ये सब में क्वेश्चन में क्या है, द हायर होगा यानी उत्तर अमर होगा 3। 15 का उत्तर 3। द सी डी आगे द सी डी, इसलिए उत्तर बनेगा 3 नंबर। 16 बोलो जी। सी हैज दैट रेयर कैरेक्टर द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल। रेयर कैरेक्टर, कैरेक्टर माने चरित्र होता है, और यह कहता है उसके पास एक ऐसा विचित्र सा गुण है कि वह लोगों का बात सुनती है। इसलिए यहां पर कैरेक्टर नहीं होकर क्या बनेगा, गुण होगा, और गुण का वर्ड होता है कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये हुआ आपका गुण, इसलिए उत्तर बनेगा रेयर कैरेक्टरिस्टिक, है ना। विचित्र सा गुण है कि लोगों की बात को वह सुनती है, तो 16 का उत्तर बनेगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 बोलो। डू यू हैव सम शुगर। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सम का प्रयोग निगेटिव में और एनी का प्रयोग अफर्मेटिव में। जनरल वाक्य है तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव और निगेटिव में एनी। तो ये तो आपका क्वेश्चन मार्क वाला यानी इंट्रोगेटिव है, और जैसे ही इंट्रोगेटिव रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, इसका मतलब सम के बदले एनी होगा। उत्तर नंबर 1 हुआ, उत्तर नंबर 1। 18 यू आर जूनियर देन की जूनियर टू। जूनियर टू, सीनियर जूनियर के साथ टू लगता है, इसका मतलब ये गलत है, यहां पर टू होगा, और जब टू होगा टू मी इन एज होगा, यानी उत्तर नंबर 1 होगा। 18 का 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। मुंबई इज लार्जर देन मेनी अदर टाउन्स इन इंडिया। लार्जर हो गया सीडी, सीडी के बाद हो गया देन, बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट। 4 नंबर। 19 का उत्तर 4, क्योंकि लार्ज देन होगा नहीं, लार्जेस्ट देन होगा नहीं, बिग देन होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 20। हिज वाइफ इज एज टॉल इफ नॉट टॉलर। अब देखिए गौर से, अब यहां पर एज आ गया तो यहां पर तो एज आना चाहिए ना, ये एज के बिना बनेगा नहीं, तो बनेगा एज टॉल एज इफ नॉट टॉलर। हाँ, यानी उत्तर बनेगा एज, और एज का प्रयोग यहां पर है, इसलिए उत्तर बनेगा 1 नंबर। 20 का उत्तर 1 नंबर। 21 बोलो। विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज। क्या कुछ मुझे 1 भी रुपया उधार नहीं दोगे फॉर द टैक्सी फेयर। मेरा पर्स चोरी हो गया तो किसी से मांगोगे कि 1 रुपया भी नहीं दोगे कि कुछ रुपया दोगे। तो फ्यू का मतलब कुछ भी नहीं, और ए फ्यू का मतलब कुछ, इसलिए यहां पर फ्यू के बदले बनेगा ए फ्यू। जब ए फ्यू बनेगा तो हमारा यहां पर कौन सा उत्तर बनेगा, यानी देखो लेंड मी अ फ्यू रुपीज, यानी ये आपका उत्तर सही है, उत्तर नंबर 2। आसान हो गया, बन गया। हाँ, ए फ्यू होगा ना कि केवल फ्यू होगा। 22 कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क, हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम। आप बताओ, मेनी के साथ एग्स भी आ गया और इसी मेनी के साथ ये मिल्क भी आ गया, तो मिल्क तो ये अनकाउंटेबल है और ये एग्स आपका काउंटेबल है। काउंटेबल प्लूरल के लिए मेनी सही है, लेकिन कहाँ ये मिल्क के लिए हम लोग को ज्यादा का अर्थ में मच लाना पड़ेगा, न कि मेनी लाना पड़ेगा। तो अब इसके उत्तर में हमें देना पड़ेगा 2 नंबर, मेनी एग्स एंड मच मिल्क। ये हो गया यूसीएन।
यूसीएन के लिए क्या लाते हैं? यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन। और ये हो गया आपका पीसीएन। पीसीएन के लिए मेनी और यूसीएन के लिए मच। उत्तर नंबर 2। कितना हुआ 22 का? 2। 23। इन आवर एरिया द जर्नी बाई बस इज क्विक एंड सेफ देन। जब ये देन लग गया तो देन के पहले क्विकर एंड सेफर, सीडी प्लस देन क्या लगता है? सीडी प्लस देन लगता है। तो सीडी में अगर हम देखेंगे तो क्विकर एंड सेफर देन होगा, यानी यहां पर उत्तर बनेगा 1 नंबर, क्योंकि 2 में क्विक आ गया, 3 नंबर में सेफ आ गया, नहीं 4 नंबर में सेफ आ गया, इसलिए उत्तर नंबर होगा 1। 24 नंबर बोलो जी। 24। The two last pictures of very component director have not proved a success। अब रे पहले भाई यहां पर हमारा ऑर्डिनल नंबर आएगा तब ना कार्डिनल आएगा, इसलिए यहां पर बनेगा द लास्ट 2। जब लास्ट 2 का प्रयोग करेंगे तो बताइए उत्तर कहां बनेगा? द लास्ट 2 पिक्चर्स, यानी 4 नंबर, क्योंकि पहला में द लास्ट 2 पिक्चर दिया है, फंसा दिया, इससे उत्तर बनेगा 4 नंबर। चलिए अंत क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, यानी 2 एडजेक्टिव जुड़कर आया एंड के साथ, तो दोनों का डिग्री एक समान। पहला में एसडी आ गया और सेकेंड नंबर में पीडी आ गया, तो हमें तो मोस्ट ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा। अब हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा जी? ये लिखना पड़ेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। बताइए कहां है उत्तर? और दोनों ओर द लगेगा नहीं, क्योंकि द कॉमन हो गया, इसलिए मेरा बनेगा सी इज द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी नंबर 3। हाँ, कितना नंबर होगा? 3 नंबर होगा। चलिए, ये अच्छा लगा मुझे पता है कि आप लोगों ने अच्छा नंबर लाया होगा। 2 सेट तुमने बनाया और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का अपना एडजेक्टिव का पार्ट जितना मुझे सिखाना चाहिए था मैंने सिखाया। अब इस पर आधारित आप लोग खूब बार बार रिवीजन करो और अच्छे अंक को प्राप्त करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।